हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे आपके ऊपर बात करने जा रहा हूँ, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत सारे यूट्यूब से लोग, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स मुझे कंसल्ट करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि क्या हमारे बर्थ चार्ट में योग है, क्या हम इस लेवल तक की तरक्की लाइफ में कर सकेंगे, क्या हम मिलियनेयर बन सकेंगे, ट्रिलियनेयर बन सकेंगे, क्या स्टॉक मार्केट से अचानक बेनिफिट हो जाएगा, क्या लॉटरी लग जाएगी, क्या ढेर सारा पैसा हमारे पास आएगा, क्या हम ज़िंदगी में जिस लेवल पे थे उस लेवल से कितना ऊपर उठ पाएंगे। यानी कि अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता है, रुपया, पैसा, शोहरत, नाम, इज़्ज़त, लग्जरियस लाइफ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके हॉरोस्कोप के किन हाउसेस के लॉर्ड किन हाउसेस में अगर बैठे हों तो वो आपको बंडल्स ऑफ मनी देंगे, नेम फेम देंगे, आपको मिलियन ट्रिलियनियर बना देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको लगन चार्ट जानना ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है कि एक लगन चार्ट में 12 हाउसेस होते हैं, फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक, और हर एक हाउस का अपना रिजल्ट होता है। जैसे फर्स्ट हाउस आप खुद हैं, आपका शरीर है, आपका दिमाग है, आपकी सुंदरता है, आप कितने अट्रैक्टिव हैं, कितने स्मार्ट हैं, आपका दिमाग कितना तेज है, बुद्धि कितनी तेज है, ये फर्स्ट हाउस है। मैं आपको शॉर्ट में सारा बता रहा हूँ। सेकेंड हाउस है आपकी लिक्विड मनी, आपकी एफडी, आरडी, आपका फैमिली टाई अप, आपके वे ऑफ टॉकिंग, आपके स्पीकिंग स्किल्स, आपकी लैंग्वेज, ये सेकेंड हाउस है। थर्ड हाउस है आपका कम्युनिकेशन, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज, आपके फ्रेंड्स, आपका सोशल सर्कल, आपका बोल सकते हैं यंगर सिबलिंग्स, आपके भाई बहनों के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे, आपके अंदर पराक्रम, शौर्य, जोश कितना होगा। फोर्थ हाउस है आपका केंद्र स्थान, आपकी माता का घर, आपके मदर का हाउस, आपके मदर के साथ आपके टाई अप कितने होंगे, प्रॉपर्टी कितनी होगी, व्हीकल कितनी होगी, सक्सेसफुल लाइफ, आपकी लग्जरियस लाइफ कितनी होगी। फिफ्थ हाउस है त्रिकोणा भाव, जो लक्ष्मी स्थान माना जाता है। ये विद्या का हाउस भी है, लव अफेयर का हाउस भी है, बच्चों का हाउस भी है। आपके बच्चे कितने होंगे, लव मैरिज होगी कि नहीं होगी, सक्सेसफुल लव मैरिज होगी कि नहीं होगी, या आपका लव अफेयर होगा और वो टूट जाएगा, शादी किसी और से होगी। ये सब चीज़ें हमें फिफ्थ हाउस से पता लगती हैं। स्टॉक मार्केट से बेनिफिट कितने होंगे, इंट्राडे से बेनिफिट कितने होंगे, ये सब हमारी कुंडली का पंचम भाव है। सिक्स्थ हाउस है रोग, ऋण, शत्रु, यानी रोग, कोई हमें फिजिकली इलनेस होगी, प्रॉब्लम होगी। ऋण, क्या हमारे ऊपर कर्जा होगा, ज़िंदगी में वो सारी ज़िंदगी हम कर्जाई बने रहेंगे, या फॉर ए टाइमिंग कर्जा हुआ फिर उतर गया, या कर्जा हो गई नहीं। शत्रु, आपके शत्रु कितने होंगे, आपके एनिमीज कितने होंगे, आपसे जलने वाले, सड़ने वाले कितने होंगे, ये आपका छठा भाव है। सप्तम भाव है आपकी मैरिज लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी लाइफ पार्टनर, आपका स्पाउस, आपका सोलमेट, आपका बिजनेस पार्टनर, आपकी डेली इनकम, ओपन एनिमीज, आपकी सेक्सुअल लाइफ, ये आपका सेवंथ हाउस है। एट्थ हाउस है शमशान घाट, जिसको हम बोलते हैं मृत्यु का घर। अब आठवां घर गड़ा हुआ धन भी है, आठवां घर आपकी लॉटरी भी है, आठवां घर लोगों का पैसा भी है, जॉइंट वेंचर्स भी हैं। यानी कि कई बार आपने सुना होगा कि पार्टनरशिप हम कर रहे हैं लोगों के साथ, तो उसको हम अष्टम भाव से भी देखते हैं। लोगों का पैसा, यानी लोगों का पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे स्टॉक मार्केट को लेकर जितनी वैल्यू फिफ्थ हाउस रखता है, उतनी वैल्यू एट्थ हाउस भी रखता है, क्योंकि यहां से गड़ा हुआ धन मिलता है। आकस्मिक धन लाभ, ज्ञान, रिसर्च, ये आपका अष्टम भाव है। एक्सीडेंट, मृत्यु, उम्र, आपकी एज कितनी है, ये अष्टम भाव है। नाइन्थ हाउस लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है, धर्म, कर्म है। कितना ज़्यादा आप अपने रिलीजन को फॉलो करोगे, कितना ज़्यादा आप अपने धर्म को फॉलो करोगे, कितने ज़्यादा धार्मिक रहोगे, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर रहेगी, चैरिटी करोगे, दान पुण्य करोगे, ये आपका नवम भाव है। नवम भाव से हम लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज भी देखते हैं, नवम भाव से हम हायर एजुकेशन इन फॉरेन लैंड भी देखते हैं। 10th हाउस आपके पिता का हाउस है, पिता के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे, पिता की उम्र कितनी होगी, पिता के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे होंगे, क्या पिता से आपको कुछ इनहेरिटेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपका कर्म स्थान, आपका बिजनेस, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, मैन्युफैक्चर बनेंगे, ट्रेडर बनेंगे, एक्सपोर्टर बनेंगे, या आप नौकरी करते रहेंगे सारी जिंदगी, ये आपका दसम भाव है। 11th हाउस प्ले अ बिग रोल इन बर्थ चार्ट, लाभ का घर, गेन्स का हाउस। आप जिंदगी में कितना लाभ हासिल करेंगे, कितना गेन हासिल करेंगे, कितनी डिजायर्स आपकी लाइफ में फुलफिल होंगी, वो 11th हाउस है। होंगी या नहीं होंगी, वो 11th हाउस है। आपके दोस्त, आपका फ्रेंड सर्कल, एल्डर सिबलिंग्स, बड़े भाई बहन,
आपको कितनी सपोर्ट करेंगे, दोस्त कितनी सपोर्ट करेंगे, आप दोस्तों को कितनी सपोर्ट करोगे, आप दोस्तों के लिए कितने लकी हो या आपके दोस्त आपके लिए कितने लकी हैं, ये आपका 11th हाउस है। 11th हाउस है नेटवर्किंग, सोशल सर्कल। 11th हाउस है फेम, प्रॉस्पेरिटी। आप कितना ज़्यादा फेम में रहोगे, कितना ज़्यादा लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, कितना ज़्यादा हाइट पे जाकर आप सक्सेस आप हासिल करोगे, जो कि आम अक्सर लोगों का एक सवाल होता है कि क्या मैं मिलियन ट्रिलियनेयर बन जाऊंगा, तो वो आप 11th हाउस से हम देखते हैं। 12th हाउस है आपका हॉस्पिटलाइजेशन, आपकी जेल यात्रा, आपका लॉसेस, आपके लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज, आपकी फॉरेन पीआर, फॉरेन सेटलमेंट, विदेश जाना, आइसोलेशन, ये आपका 12th हाउस है। मोक्ष प्राप्ति भी 12वां घर है। मोक्ष क्या, ये हमारा धरती पे आखिरी जन्म है, ये हमारा 12th हाउस है। क्या हम इसके बाद दोबारा इस धरती पे आएंगे, ये भी हमें 12th हाउस से पता लगेगा। या हो सकता है ये हमारा लास्ट जन्म हो, इसके बाद हमारी मोक्ष प्राप्ति हो जाए, ये हमारा 12th हाउस है। 12th हाउस से हॉस्पिटलाइजेशन पे कितना पैसा लगेगा, अब बीमारी ठमारी ये भी पता लगता है, या आपके ऊपर कर्जा कितना रहेगा, दिवालिया घोषित होना, बैड डेट्स होने, कर्जा होना, या कोर्ट कचहरी का मसला, ये भी 12th हाउस है। लिटिगेशन में इन्वॉल्व होना, जितना 6th हाउस है उतना ही 12th हाउस है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया है 1st हाउस से लेकर 12th हाउस तक कि ये इन हाउसेस की क्वालिटीज़ हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके किस हाउस का लॉर्ड किस हाउस में बैठा हो तो आपकी कुंडली में धन योग बनता है, आपकी कुंडली में राजयोग बनता है, या आप मिलियनेयर ट्रिलियनेयर बन जाएंगे। एक सामान्य घर में पैदा होकर, एक मिडिल क्लास घर में पैदा होकर, या लोअर मिडिल क्लास घर में पैदा होकर भी आप मिलियन ट्रिलियनेयर बन सकते हैं। सो दोस्तों, हम सबसे पहले देखेंगे 2nd हाउस का लॉर्ड किस हाउस में है। अगर आपके 2nd हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में है, या 11th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में है, यू विल डेफिनेटली बिकम मिलियन ट्रिलियनेयर। और अगर यंग एज में आपके ऊपर 2nd हाउस के लॉर्ड की या 11th हाउस के लॉर्ड की, इन दोनों में से किसी एक प्लैनेट की महादशा आ गई या अंतरदशा आ गई, तो आपको अरबपति खरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर 2nd हाउस का लॉर्ड आपके 4th हाउस में है तो भी आपके कंफर्ट्स में बड़ा राइज होगा, प्रॉपर्टी से आपको बड़े गेन्स होंगे। अगर आपके 2nd हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में है तो एजुकेशन के थ्रू आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, इंस्टीट्यूट खोल लेंगे, या टीचर बन जाएंगे, लेक्चरार बन जाएंगे, जिससे आपको काफ़ी तरक्की होगी, प्रिंसिपल बन जाएंगे किसी स्कूल के, कॉलेज के। 2nd हाउस का लॉर्ड अगर आपके 5th हाउस में बैठता है, क्योंकि दोनों का कनेक्शन पैसे से है, पंचम भाव भी लक्ष्मी स्थान है, आकस्मिक धन लाभ है, तो स्टॉक मार्केट से आपको गजब का फायदा हो सकता है, आपको धन लाभ हो सकता है। अब 2nd हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में आकर जाकर बैठ जाए तो शादी के बाद गेन्स होंगे, स्पाउस के थ्रू गेन्स हो सकते हैं, या आपको स्पाउस ऐसा मिलेगा जो वर्किंग क्लास से होगा या बिजनेस क्लास से होगा, आप दोनों के सोर्स ऑफ अर्निंग बड़े अच्छे रहेंगे। 2nd हाउस का लॉर्ड अगर 9th में जाकर बैठ जाता है तो आप किसी विदेशी कंपनी में जॉब करेंगे, या धर्म कर्म का काम कोई करेंगे, या आप प्रिस्त बन जाएंगे, या आप एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, या आप स्पिरिचुअल गुरु बन जाएंगे। 2nd हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में जाकर बैठता है तो आप अपना खुद का बिजनेस करेंगे और काफ़ी अच्छा धन अर्जित लाइफ में करेंगे, और फाइनेंस की कोई कमी नहीं रहेगी। आप फाइनेंसर बन सकते हैं, आप किसी किस्म का सीए बन सकते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। 2nd हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में जाकर बैठेगा, फादर के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे होंगे, फैमिली की सपोर्ट आपको बहुत अच्छी मिलेगी। अब 2nd हाउस का लॉर्ड अगर 11 जाकर बैठेगा, दिस इज़ वन ऑफ द अल्टीमेट पोजीशन। आपके सारे डिज़ायर्स, आपकी सारी विशेस फुलफिल होंगी। आपने सोचा है कि आपने ट्रिलियनेयर बनना है, आपने मिलियनेयर बनना है, वो आप बन जाएंगे। आपने सोचा है कि आपने न्यूयॉर्क में प्रॉपर्टी बाय करनी है, आपने लंदन में प्रॉपर्टी बाय करनी है, आपने दुबई में प्रॉपर्टी बाय करनी है, आप कर लेंगे, क्योंकि आपकी फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड डिज़ायर्स होंगी। आपका 11th हाउस का लॉर्ड अगर 2nd में है, या 2nd का लॉर्ड अगर 11th में है, ये एक म्यूचुअल एक्सचेंज बिटवीन 2 प्लैनेट्स है। तो अगर ऐसा योग बनता है तो ये एक धन योग का निर्माण होता है। लेकिन ये धन योग एक्टिव कब होगा? जब आपके बर्थ चार्ट में 2nd हाउस के लॉर्ड की या 11th हाउस लॉर्ड की महादशा या अंतरदशा स्टार्ट हो जाएगी। देखो, योग बड़े होते हैं हॉरोस्कोप में, भद्र योग, शश योग, रुचक योग, मलव्य योग, ठीक है ना। योग बड़े हैं हॉरोस्कोप में, ज्योतिष में, लेकिन वो योग एक्टिव कब होते हैं? जब उनकी महादशा चलती है।
अब उसी तरीके से अगर हम देखें, फोर्थ हाउस का लॉर्ड आपके फिफ्थ में जाकर बैठ गया, केंद्र स्थान का मालिक त्रिकोण में जाकर बैठ गया, बड़ा पैसा आपके पास आएगा। प्रॉपर्टी के थ्रू आपको गेन्स मिलेंगे, अच्छे प्रॉपर्टी डीलर आप बन सकते हैं, प्रॉपर्टी सेल परचेज में पैसा आएगा, व्हीकल सेल परचेज में पैसा आएगा, व्हीकल का कोई काम कर सकते हैं, कुछ आप किसी ब्रांडेड कार को सेल परचेज कर सकते हैं या कोई शोरूम खोल सकते हैं, बड़ा आप अर्न करेंगे क्योंकि केंद्र का मालिक त्रिकोण में, पैसे की कभी कमी नहीं आएगी। फोर्थ हाउस का लॉर्ड नाइन्थ हाउस में जाकर बैठ गया, भाग्य आपका साथ देगा, प्रॉपर्टी में आपको गेन मिलेगा, हर जगह आप प्रॉपर्टी बाय करेंगे, अलग अलग डिफरेंट सिटीज़ में आप प्रॉपर्टी बाय करेंगे और आपके लिए बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में जाकर बैठ गया तो डेफिनेटली यू विल मिंट बंडल्स ऑफ मनी थ्रू प्रॉपर्टी बिजनेस, व्हीकल का बिजनेस, प्रॉपर्टी का बिजनेस, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। आपकी मदर की एज लंबी होगी, आपके मदर के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे होंगे, जर्नीज आपकी लाइफ में बहुत होंगी, ट्रैवल्स आपके लाइफ में बहुत होंगे अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड 11 चला गया तो। अब फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर आपका 11th है तो आपको गेन्स उस रास्ते से होगा जो आपने सोचा नहीं होगा। यानी कि सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस, ये दो हाउस मैंने आपको ऐसे बताए जो आपको मिलियन ट्रिलियनियर बना सकते हैं लाइफ में। कि आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हो, बड़े स्ट्रगलिंग लाइफ में पैदा हुए हो, बचपना आपका बड़ा स्ट्रगलिंग गया है, उसके बाद अचानक आपने तरक्की कर ली, आपने 200 करोड़ की एक कंपनी खोल ली या 1000 करोड़ की कंपनी खोल ली, आपका टर्नओवर बहुत बड़ा है। सेकंड हाउस का लॉर्ड, फोर्थ हाउस का लॉर्ड, और तीसरा घर है फिफ्थ हाउस। केंद्र स्थान का मालिक अगर आपके सेकंड हाउस में जाकर बैठ गया है तो आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं, आपके पास बहुत पैसा आएगा। वे ऑफ टॉकिंग के थ्रू आप पैसा अर्जित करेंगे, एजुकेटेड आप होंगे, पढ़े लिखे आप होंगे, माइंड आपका बड़ा फोकस रहेगा अपनी चीज़ों की ओर, बड़े डिटर्मिनेटेड आप होंगे, लॉयल होंगे, ऑनेस्ट होंगे, गॉड फेयरिंग होंगे, अचानक से धन लाभ आपको होते रहेंगे बिजनेस में, स्टॉक मार्केट से अच्छे बेनिफिट होंगे जो आपने सोचे ना होंगे। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में चला गया तो भी आपको प्रॉपर्टी से गेन होगा। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में चला गया, आपको इंस्टीट्यूट रन कर सकते हैं, एजुकेशन के मामले में आपको गेन होगा। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड नाइन्थ चला गया है, आप फॉरेन में जाके पैसा कमाएंगे, हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाएंगे और वहीं पे आप सेटल हो जाएंगे। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड आपके 10th हाउस में चला गया, इंस्टीट्यूट के थ्रू, कॉलेज या स्कूल के थ्रू आप पैसा कमाएंगे, बिजनेस करेंगे, अपना खुद का कोई इंस्टीट्यूट खोल लेंगे। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में चला गया है तो आप बॉलीवुड में जा सकते हैं, हॉलीवुड में जा सकते हैं, हीरो बन सकते हैं, फेम बड़ा मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी बड़ी मिलेगी, सोशल सर्कल बहुत बड़ा होगा, नेटवर्किंग आपकी बड़ी बहुत स्ट्रांग होगी, लोग आपको पहचानेंगे, आपका रुतबा होगा दुनिया में। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर 11th में होगा तो आपके अंदर काबिलियत की कोई कमी नहीं होगी। द वे यू टॉक विद अदर्स, द पीपल गेट अट्रैक्ट फ्रॉम यू वेरी इजिली। फिफ्थ लॉर्ड इज इन 11th हाउस। If fifth lord is in 11th house, you are very fortunate in the terms of making money from stock market. You will earn bundles of money from stock market. Unexpected gains are there. You will earn money from multiple source of earning. Love marriage आपकी होगी जो बड़ी सक्सेसफुल रहेगी। आपका कपल जो होगा सोसाइटी में उसका बहुत ज़्यादा एक रुतबा होगा। आपका जो स्पाउस होगा पढ़े लिखे घर से होगा। शादी के बाद आपका भाग्योदय होगा। अब फिफ्थ हाउस का लॉर्ड आपके 11th हाउस में है और यहाँ पर एजुकेशन से आपको गेन मिलेगा, इंस्टीट्यूट से आपको गेन मिलेगा, स्टॉक मार्केट से आपको गेन मिलेगा, लव अफेयर से आपको गेन मिलेगा, बच्चे आपके साथ बड़े कोऑपरेटिव होंगे, पैसा आप इतना कमाएंगे कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन आपके ऊपर सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस या फिफ्थ हाउस की या 11th हाउस के लॉर्ड की महादशा होनी बहुत ज़रूरी है। अब उसी तरीके से अगर आपके 9th हाउस का लॉर्ड सेकंड में जाकर बैठ जाता है, फोर्थ में बैठ जाता है, फिफ्थ में बैठ जाता है या 11th में जाकर बैठ जाता है तो पैसे की कोई कमी आपको ज़िंदगी में नहीं रहेगी। बंडल्स ऑफ मनी आप अर्न करेंगे, फाइनेंस को लेकर कोई प्रॉब्लम ज़िंदगी में नहीं आएगी। अगर 9th हाउस के लॉर्ड की महादशा स्टार्ट हो जाती है और वो 11th में प्लेस्ड है, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज, फॉरेन सेटलमेंट्स, फॉरेन बिजनेस, फॉरेन ब्रांचेस, यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम हायर अथॉरिटी, यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम लीडर्स। आपका जो सर्कल होगा वो बहुत बड़े लोगों से होगा, आपकी जो दोस्ती होगी ना वो बड़े ज़बरदस्त लोगों से होगी। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड 11th में है, 11th हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में है
तो पैसे की कोई कमी नहीं, रुतबे की कोई कमी नहीं, सोर्स ऑफ अर्निंग की कोई कमी नहीं, बच्चों के साथ टाई अप बहुत अच्छे, बच्चे आपकी बड़ी सेवा करेंगे ओल्ड एज में और आप अपने बच्चों के लिए बहुत सारा धन छोड़ के जाएंगे इस धरती पे। यानी कि आपकी लाइफ में आप अगर ज़िंदगी में ग्रो करना चाहते हैं तो सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और 11th हाउस के लॉर्डशिप को ज़रूर देखें। अब अगर 11th हाउस का लॉर्ड 9th में चला गया, 5th में चला गया, 4th में चला गया, 2nd में चला गया, you will blessed with a lot of financial gains, you will blessed with a lot of आप थोड़े से एफर्ट्स करेंगे तो आपको बहुत अच्छा धन लाभ हो जाएगा। मैंने बड़े ऐसे लोग देखे हैं, बड़ी स्ट्रगल करते हैं, सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में सिर्फ आई चलाई बनी रहती है, लेकिन तरक्की नहीं हो पाती। और बड़े ऐसे लोग देखे हैं, स्मॉल एफर्ट्स से दे विल अर्न बंडल्स ऑफ मनी, स्मॉल एफर्ट्स से दे विल अर्न नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी। क्यों? क्योंकि 11th हाउस का लॉर्ड 5th में, 11th हाउस का लॉर्ड 2nd में, 11th हाउस का लॉर्ड 4th में, 11th हाउस का लॉर्ड 9th में, या 11th हाउस के लॉर्ड की महादशा लग गई, या 11th हाउस के हाउस में जो प्लैनेट बैठा है उसकी महादशा लग गई और उसका कनेक्शन 2nd या 5th से है या 9th से है। सो ये सब चीज़ें जानना आपको बड़ा ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू बिकम मिलियन ट्रिलियनियर इन लाइफ। करोड़पति बनना अगर आपके नसीब में लिखा है, अरबपति बनना, खरबपति बनना अगर आपके नसीब में लिखा है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। और अगर आपके नसीब में अरबपति, करोड़पति बनना नहीं लिखा तो आपको कोई बना नहीं सकता। एस्ट्रोलॉजी इज़ ऑल अबाउट अवेयरनेस, एस्ट्रोलॉजी इज़ ऑल अबाउट लैम्प इन ए डार्क रूम, जो आपको मार्गदर्शन देगी कि हाँ हम इस रास्ते पे चलेंगे तो हमें गेन्स होंगे, इस रास्ते पे ना चलें हमें लॉसेज होंगे। तो ये याद रख के चलें, 2nd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस एंड 11th हाउस play a big role in your birth chart if you want to become million trillionaire. Stay cool man. Thank you for watching my video. I'm praying for your happy future. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.